कमल की शादी उसकी 2 विवाहित बहन और एक कुंवारी जो सब पर भारी थी, तीनों की मर्जी से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। कमल अपनी मम्मी का इकलौता और कमाऊ बेटा था, जिसका जनरल स्टोर था। उसी की कमाई से उसने बहनों की शादी की थी। कमल एक बहुत ही होशियार और सीधा साधा इंसान था। उसने कभी भी अपनी मम्मी और बहनों की कोई बात नहीं ठुकराई थी और ना उसमें इतनी हिम्मत थी। बचपन से ही कमल ने एक शब्द सीखा था, ठीक है। उसके अलावा उसने घर में कोई और शब्द बोलना ही नहीं सीखा था। कमल की उम्र 22 साल होते ही उसकी मम्मी को बहू की जरूरत महसूस होने लगी और उनकी सोच ये थी कि कमल के साथ साथ जो उसकी एक अविवाहित बहन बाकी है उसका भी विवाह हो जाए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं शादी के बाद कमल का व्यवहार बदल ना जाए और उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं। कभी बेटा शादी के बाद पैसों को तरसा दे। इसलिए कमल की मम्मी और बहनों ने कमल के लिए लड़की चुनने में इस बात का बहुत ही ख्याल रखा कि उसका आगे पीछे कोई ना हो जिससे वो उसे खूब दबा कर रख सके, और उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से ऐसा ही किया। कमल की शादी श्रुति से कर दी। श्रुति एक बिन बाप की बच्ची थी। खैर, श्रुति कलम के साथ विवाह करके अपने छोटे छोटे सपने लिए अपने घर से विदा होकर कमल के घर आ गई। मगर श्रुति के सपने शादी की पहली रात ही चकनाचूर हो गए, जब कमल दबे दबे शब्दों में उसे बोला था, देखो श्रुति, मैंने कभी भी अपनी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं दी। उन्हें मुझसे और तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उनका दिल कभी मत दुखाना, कभी उनके सामने मत बोलना। शादी की रात ही श्रुति को अंदाजा हो गया कि कमल सिर्फ अपनी मम्मी और बहनों की बात सुनता है। सारा दिन कमल की मम्मी श्रुति को घर के कामों में लगाए रखती। कभी ननद कोई फरमाइश करती तो कभी सास। वो बेचारी मना भी ना कर पाती थी, और जब कभी कुछ बोलने का भी सोचती तो सास की मोटी मोटी आंखें देखकर बोलने से पहले ही उसका मुंह सील देती। और जब कभी श्रुति अपने मायके जाने को बोलती तो सास उसे मना कर देती। बोलती, लड़की शादी के बाद अपने पति की देखभाल करती अच्छी लगती है, न कि मायके में। और जो पत्नियां अपने पति को छोड़कर मायके जा बैठती हैं, उनके पति अक्सर कहीं और दिल लगा लेते हैं। सास के तर्क के आगे वो चुप हो जाती और फिर मायके जाने का नाम ना लेती। और जब कभी श्रुति की मम्मी और बहन उससे मिलने आ जाती तो उसकी सास और ननंद, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, उसे थोड़ी देर के लिए भी उसकी बहन और मम्मी के साथ अकेले ना छोड़ती, ताकि वो उन्हें कुछ आप बीती ना बता सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रुति कुछ ना बोलती। हाँ, मगर इतना जरूर सोचती थी कि इसकी दोनों विवाहित नंदे क्यों हर हफ्ते मायके आ जाती हैं। इन्हें क्यों इनकी सास मना नहीं करती? क्या इनके पतियों ने कहीं और दिल लगा रखा है? और इनकी मम्मी भी क्यों इन्हें इतनी जल्दी जल्दी घर आने से नहीं रोकती? इन बातों का सिर्फ एक ही जवाब था कि वो बेटियां थी और श्रुति बहू। एक दिन श्रुति कपड़े धो रही थी। सुबह से वो बहुत सारे कपड़े धो चुकी थी और बहुत ज्यादा थक चुकी थी और पसीने में भीगी हुई अपने भाग्य को कोस रही थी। वो कपड़े रस्सी पर सूखने के लिए डाल ही रही थी कि उसे एकदम उल्टी हुई और वो वॉशरूम में भागती हुई गई। उसकी सास ने जब उसकी यह हालत देखी तो वो तुरंत उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। लेडी डॉक्टर ने देखने के बाद जो खुशखबरी सुनाई, उसे सुनकर वो खुशी के मारे कूद पड़ी। नानी बनने के बाद अब दादी बनने की उसे बहुत ही ज्यादा खुशी थी। शाम तक ये खबर श्रुति की नंदों को भी पता चल गई, तो वे भी अपने बच्चों के साथ मायके में आ धमकी। शाम को कमल मिठाई लेकर घर आया। पापा बनना उसके लिए बहुत ही खुशी और भाग्य की बात थी। उसने श्रुति को अपने हाथ से मिठाई खिलाई और उसके माथे को चूमा। श्रुति भी बहुत खुश थी। आज तो उसकी छोटी ननंद ने भी किचन में उसकी मदद की थी, क्योंकि इतने लोगों के उस हालत में अकेले खाना बनाना कोई आसान काम नहीं था। श्रुति की विवाहित नंदे अपनी मम्मी के साथ एक कमरे में गेट बंद करके बैठ गई और उनके बच्चों ने शरारतें कर करके श्रुति का जीना हराम कर दिया। वो पहले भी ऐसा ही करते थे, जिसे श्रुति हमेशा सोचती, आखिर बंद कमरे में ये किस राज की बातें करते हैं। श्रुति की ननद अपनी मम्मी से बोलती, बात तो खुशी की है, मगर सर पर मत चढ़ा लेना अपनी बहू को। ये ना हो आप उसे महारानी बना लो और फिर आपके काबू में भी ना आए। श्रुति की दूसरी ननंद बोली, वैसे भी मम्मी आप तो है भी बहुत मासूम। अरे 2 महीने लगे हैं भाभी को दबाकर रखने में। अब दादी बनने की खुशी में सारी मेहनत पर पानी मत फेर देना और भाई का भी ध्यान रखना। ये ना हो वो भी खुशी के चक्कर में जोरू के गुलाम बन जाए। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, क्या हमने घर का काम नहीं किया? आपने तो पहले ही दिन बेचारी छोटी को उसके साथ किचन में लगा दिया। भला ये कौन सी बात हुई?
आखिरकार श्रुति की सास बेटियों के चढ़ाई में आकर बोली, देखो मैं अब कैसे लगाम कसती हूँ। बेटियों के कहने पर सास ने मुंह बना लिया और घर का सारा काम अकेली श्रुति के सर रख दिया। बेचारी श्रुति हैरान और परेशान होकर अपनी सास का मुंह देखती रह गई। कल तो सास ने छोटी को उसके साथ हर काम करने को बोला था, फिर ऐसा क्या हुआ जो आज आंखें बदल रही है और छोटी को बोली, बेटा कल से तुम सिलाई सीखने जाओगी क्योंकि अब बहुत जल्द तुम्हारी शादी करनी है। ये सब सोची समझी प्लानिंग थी। सिलाई सेंटर जाने का मकसद ही यही था कि वो श्रुति की मदद न कर सके। छोटी ने मुस्कुराते हुए श्रुति की तरफ देखा, जैसे उसकी बेबसी पर हंस रही हो। और तो और श्रुति इतना भी ना कह पाई कि मम्मी अभी कुछ दिन और रुक जाओ। अब छोटी सारा दिन सिलाई का बहाना बनाकर मशीन लेकर घर पर भी बैठी रहती और श्रुति घर के कामों में पागलों की तरह लगी रहती। कमल सुबह निकल जाता और फिर रात में आता। उसे भी नहीं पता था कि सारा दिन उसके पीछे क्या क्या होता है। बस कभी कभी दोपहर में आता और अगर श्रुति को काम करते देख लेता तो उसकी मम्मी बोल देती कि अभी अभी काम में लगी है। अगर श्रुति कमल को बता भी देती तो शायद उसके प्यार से भी हाथ धो बैठती, क्योंकि श्रुति से ज्यादा उसे अपनी मम्मी की बातों पर यकीन था। इसलिए उसने कभी भी कमल को ये बातें नहीं बताई। लेकिन कमल कभी कभी श्रुति को निढाल निढाल सा देखकर परेशान जरूर होता था, क्योंकि उसको अक्सर उल्टियां लगती रहती थी, जिससे उसे लगता कि इसी वजह से उसकी ऐसी हालत होती है। लेकिन बाकी किसी को उस पर थोड़ा भी तरस नहीं आता था और सास तो बहुत ही बेफिक्री से कहती थी, भाई ऐसे में उल्टियां तो हो ही जाती है। मुझे भी हर बार 7-8 महीने हुई थी, मगर मजाल है जो घर का कोई भी काम रुका हो। एक दिन घर पर कोई नहीं था, छोटी सिलाई सेंटर गई हुई थी और श्रुति की सास अपनी किसी रिश्तेदार के घर चली गई थी। श्रुति घर में अकेली थी। उसने बड़ी मुश्किल से नींबू पानी बनाया, मगर उसका भाग्य ही खराब था। गिलास हाथ में उठाते ही उसे जोर से चक्कर आए और वो जमीन पर गिर गई। गिलास टूटकर पूरी किचन में फैल गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। कमल उसके बराबर में ही बैठा था। उसने हैरानी से कमल को देखा। कमल उसे होश में देखकर बोला, घबराओ मत, तुम्हें चक्कर आ गया था। वो तो आज मेरा मन घर आने के लिए कर गया, क्योंकि आज दुकान पर काम नहीं था, वरना पता नहीं आज क्या होता। तुमने मम्मी को जाने से क्यों नहीं रोका? कमल को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, जिससे श्रुति के दिल को बहुत राहत मिली। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने श्रुति को दोबारा चेक किया और बोला, अब ये ठीक है, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना होगा। ये बहुत कमजोर है, इनका खास ख्याल रखें। कुछ दिन इन्हें आराम करने दे, हल्का फुल्का काम कराए। ऐसा मत करो कि सारा काम इन्हीं पर लाद दें। इसी वजह से इनकी ये हालत हुई है। बात समझे? बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह से कमल को समझाया। अब सारी बात उसकी समझ में आ गई कि क्यों श्रुति निढाल निढाल सी रहती थी। और 1-2 बार तो उसने भी श्रुति को काम करते देखा था, लेकिन अपनी मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मगर अब सवाल उसके बच्चे का था। वो श्रुति को लेकर घर आया तो उसकी मम्मी पहले से ही तनी बैठी थी। अरे ओ कमल, पगला गया है क्या? ऐसी हालत में बहू को लेकर कहाँ चला गया था? मेरे आने का इंतजार तो किया होता। और बहू तुम सारा घर गंदा छोड़कर घूमने चली गई। कमल पहले ही बहुत गुस्से में था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर बोला, माँ सोचना तो तुम्हें चाहिए था। जब छोटी भी घर पर नहीं थी तो ऐसी हालत में श्रुति को छोड़कर जाना जरूरी था। बेहोश हो गई थी ये। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं आज क्या होता। डॉक्टर ने उसे आराम करने को बोला है। तुम खुद घर की सफाई कर लो या फिर छोटी आकर कर देगी। श्रुति के आने से पहले भी तो करती थी ना। जिंदगी में पहली बार कमल ने अपनी मम्मी से ऐसे बात की थी। मम्मी के साथ साथ श्रुति भी कमल का ये रूप देखती रह गई थी। कमल श्रुति को कमरे में छोड़ आया और उसके बाद उसकी सास की हिम्मत न हुई कि उसे काम करने के लिए बोल सके। और अगले ही दिन कमल की मम्मी ने अपनी दोनों बेटियों को घर बुला लिया और सारी बात बताई तो बेटियों ने मम्मी से बोला, देखा मम्मी, कहा था ना लगाम कसकर रखो। औलाद की वजह से कल की आई वो लड़की जीत गई। कैसे ड्रामा दिखाकर भाई को अपनी तरफ कर लिया। मगर उनकी मम्मी बोली, ये भी तो हो सकता है कि सच में उसकी तबीयत खराब हो, कहीं मेरे पोते को ना कुछ हो जाए। माँ आखिर थी तो माँ ही। लो मम्मी, तुम पर भी अब उसका जादू चल गया। श्रुति की सास ना चाहते हुए भी अपनी बेटियों के बहकावे में आ गई और कमरे के बाहर खड़ा हुआ कमल, जो कि अपनी मम्मी से कल के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगने आया था, बहनों और मम्मी की बात सुनकर बहुत ज्यादा शोक में था।
उसने थोड़ी देर सोचा और वो दहाड़ से दरवाजे खोलकर अंदर गया। मम्मी के साथ साथ सबको ये अंदाजा हो गया कि कमल ने सब कुछ सुन लिया है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। कमल बोला, वाह मम्मी वाह, तुम अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने हंसते खेलते घर में आग लगा रही हो। तुमने अपनी पसंद से ही श्रुति को मेरे लिए चुना था ना, फिर आज क्या हुआ? जरा अपने दिमाग से सोचो, क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? तुम्हारे सामने बोली, तुम्हारी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि तुमने उसे उसके घर तक ना जाने दिया। वो उस पर भी कुछ नहीं बोली। तुम्हारी बेटियां तो हर हफ्ते आती है ना, उसके दिल पर क्या बीतती होगी? मम्मी आंखें खोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सब तो अपने घर चली जाएंगी। अब तो तुम्हारी असली बेटी वो ही है, तुम्हारे दुख सुख की साथी। मम्मी अपने बेटे का मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर लगी थी उन्हें भी ये समझने में, गलती इनकी थी जो बहू को सिर्फ बहू समझ रही थी, और ऐसा करने में इनकी बेटियों का हाथ था। कमल की बड़ी बहन बोली, भाई हमें गलत मत समझना। कमल ने बीच में ही उसे चुप कर दिया। बहन प्लीज, तुम तो मत ही बोलो, तुम सबसे बड़ी हो और अपनी जिंदगी में सब खुश हो, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे घर से? और मम्मी आप जानती हो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। जैसे हम पहले रहते थे क्या अब नहीं रह सकते? जरूरी है घर में कलेश करना और श्रुति के साथ बुरा व्यवहार करना? ये बोलकर कमल अपनी मम्मी के गले से जा लगा और बोला, प्लीज मम्मी ये सब भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जब कमल जोर जोर से बोल रहा था तो श्रुति भी आ गई थी, और कमल को देखकर वो समझ गई कि उससे अच्छा जीवन साथी उसे नहीं मिल सकता। उससे पहले तो उसे यही लगता था कि कमल भी सिर्फ अपनी मम्मी और बहनों के कहने पर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ उनकी इज्जत करता था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो उसे एक कदम उठाना पड़ा। कमल की बहनें और मम्मी बहुत शर्मिंदा थी। उन सब ने श्रुति से अपने किए की माफी मांगी, और उसकी सास ने भी रोते हुए उसे गले से लगा लिया। खैर, कुछ दिनों के बाद श्रुति ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। कमल की मां ने पोते को गोद में उठाया और ईश्वर का धन्यवाद किया। कमल भी बोला, हाँ माँ देखो बिल्कुल मेरे जैसा है। कमल की माँ बोली, नहीं मेरी बेटी श्रुति जैसा है। अब श्रुति की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। हर लड़की के लिए ससुराल में शुरू का समय अक्सर कठिन होता है, इसलिए उसे समझदारी, अच्छे व्यवहार और सब्र से काम लेना चाहिए, और ससुराल वालों को भी समझना चाहिए वो भी आपकी बेटी जैसी है। उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि अपनी बेटियों के साथ करते हैं, क्योंकि बेटी शादी होने के बाद दूसरे घर चली जाती है और बेटे भी घर के बाहर रहते हैं। इसलिए तुम्हारे सुख दुख की साथी तुम्हारी बहू ही होती है। उस पर इतने भी जुल्म मत करो कि वो बर्दाश्त न कर सके, उसके सब्र का बांध टूट जाए और फिर जवाब देना उसकी मजबूरी बन जाए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।